दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और अमेरिका की शाबाशी ने पाकिस्तानी सियासत में बहस का रुख भी मोड़ दिया है। कल की बड़ी पेशरफ्त के बाद अमेरिका की इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कॉल आने के इम्कान को फिलहाल मुअख्खर कर दिया है। साथ ही एक बात यह भी हो रही है कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के सर्द खाने में पड़े ताल्लुकात में दोबारा कोई गर्म जोशी आ सकती है, या अभी भी ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि रोज हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका के हवाले किए गए अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह को अदालत में इब्तदाई समाअत के लिए पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमला आवरों के फरार में मदद देने का एतराफ़ करने के अलावा मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल हमले में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया है। इब्तदाई समाअत के मौके पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह की हवालगी को पाक अमेरिका ताल्लुकात की बहाली में एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है, लेकिन साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिससे लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मरासिम की बहाली में कोई जल्दबाजी नहीं चाहता। हर मामले को उसके मेरिट पर शायद देखना चाहता है, यानी एक गिरफ्तारी सारे मामलात हल कर दे, शायद ये कहना भी कबल वक्त है। क्योंकि आज एक और खबर आई जिसके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर नई सफरी पाबंदी लगा सकते हैं, जिसके बाद अगले हफ्ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका में दाखिले से रोका जा सकता है। अगर ये पाबंदी लगती है तो उन हज़ारों अफगान बाशिंदों पर असर पड़ सकता है जिन्हें पनाह गज़ीनों के तौर पर खुसूसन इमिग्रेंट वीज़ा पर अमेरिका में आबादकारी के लिए क्लियर कर दिया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिसमें कौमी सलामती के ख़तरात का पता लगाने के लिए अमेरिका में दाखिले के ख्वाहिशमंद किसी भी गैर मुल्की सिक्योरिटी की जांच पड़ताल को तेज़ करने की हिदायत की गई थी। अब अगर इस पाबंदी का इतलाक़ पाकिस्तान पर भी होता है तो ताल्लुकात की बहाली के इम्कान को एक बार फिर धचका लग सकता है। पाक अमेरिका ताल्लुकात की ताज़ा खबरों ने मुल्की सियासत को भी अपनी लपेट में जो है वो ले लिया है। दोबारा बात होने लगी है कि तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किसका था। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और इमरान खान ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। असेंबली की कार्रवाई में उसे अच्छा इक़दाम करार दिया गया था। फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं, लेकिन कमर जावेद बाजवा तो बाहर हैं। उनसे पूछा जाए। ये बिल्कुल उनका किरदार था, बिल्कुल किरदार था। ये एक कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था, पूरा हाउस था, तकरीबन दोनों हाउसेस के जो एक इज्तिमा था, उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि हम खुद दहशतगर्दी के सबसे बड़े शिकार हैं। हमने दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया है। अगर दुनिया और अमेरिका इसकी तारीफ कर रहे हैं तो ये एक मुश्तरका जंग है, इसमें सबको हिस्सा डालना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की वजह से ही पीटीआई की हुकूमत गिरी थी। ख्वाजा आसिफ साहब की इतनी औकात नहीं है कि वो मज़ाहिम वो ये बात करे उसको जो उसको लेके जिसने उसको हुकूमत दी है। और पहले भी उन्होंने हबस में जो कोई था उस पहले कहते थे इन चीज़ों से, इन बातों से ना हम डरने वाले हैं, ना ये इसका अगर ये गलत फहमी में इसकी ये है कि इससे हम डरेंगे, तो पहले भी इसने जितना उससे हो सकता है इसने किया। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान दोबारा कॉल लेगा इंशाअल्लाह आएंगे। कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर सियासतदान भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी आ रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अभी पाकिस्तानियों और अफगानियों पर अमेरिका की सफ़र पाबंदियों पर मालूमात नहीं है। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर मबनी ताउन जो है वो जारी है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं है, यानी ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात में इंसदाद दहशतगर्दी हमेशा ही मरकज़ी नुक्ता रहा है। ऐसे में इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से
جاری کردہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان کی دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرا بدترین ملک قرار دیا ہے۔ یہ کوئی ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1081 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں ملی ہیں۔ بلوچ عسکریت پسندوں کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک خبر ہمارے حق میں ہے تو وہ دوسری خلاف آ رہی ہے، یعنی صورتحال تیزی سے ناظرین تبدیل ہو رہی ہے، جس کے اثرات پاک امریکہ تعلقات پر بھی پڑیں گے اور اس سے جڑنے والے تمام اندرونی معاملات پر بھی۔